हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे र और लॉ का जो प्रयोग होता है वो किस तरह से हम आगे प्रयोग करेंगे, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रॉ के लिए हम क्या प्रयुक्त करेंगे और लॉ के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे, किस किस परिस्थिति में हम इनके लिए जो अलग चिन्ह में बताऊंगा, ठीक है, नाद और अंकुश के रूप में उनका प्रयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, देख लीजिए रॉ और लॉ का प्रयोग। रॉ के लिए हम क्या करते हैं, नाद। ठीक है, और लॉ के लिए क्या करते हैं हम, अंकुश। इन दोनों के लिए हम इन दो चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाद और अंकुश। नाद क्या होता है, जैसे ओ और ऊ की मात्रा होती है इस तरह से। ठीक है, किसी भी परिस्थिति मतलब वर्ण के हिसाब से, अब क है तो क के हिसाब से, ठीक है, तो है तो उसके हिसाब से, पौ है तो उसके हिसाब से, इस तरह से इसकी परिस्थिति बदलती रहती है। ठीक है, और अंकुश इस तरह से छाता नुमा, जो पुराना छाता आता था ना एक ऐसे पकड़ने वाला, तो ये छाता नुमा अंकुश होता है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का अंकुश और इस तरह का नाद हम रॉ के लिए और लॉ के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो इनको प्रयुक्त करने से पहले, उसको नियम देखने से पहले, है ना, किस तरह से हम इसको प्रयुक्त करेंगे वो सारी चीज़ जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि किस में हम रॉ का प्रयोग करेंगे और किस में नहीं करेंगे। तो इस अध्याय में जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, अब जरा सा पीछे चलते हैं वर्णमाला की तरफ और देखते हैं वर्णमाला में क्या क्या हमने देखा था। ठीक है, वर्णमाला में नॉर्मली हमने ये चीज़ इस तरह से नहीं बांटी थी कि रेखा रूपी वर्ण, ठीक है, फिर वृत्त रूपी वर्ण। हालांकि हमने समझा सब था, ठीक है, लेकिन इस तरह से बांट के नहीं समझा था। ठीक है, और एक बंद एवं अर्ध खुले वर्ण। अब ये चीज़ देखना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लो। ठीक है, रेखा रूपी वर्ण क्या थे, क से लेकर घ तक का, ngौ नहीं था। ठीक है, फिर चौ से लेकर झौ तक का, ऐसे ही टौ से लेकर ढौ तक का, ठीक है, तौ से लेकर धौ तक का, ये रेखा रूपी वर्ण थे ना। फिर वृत्त रूपी वर्ण क्या थे, जैसे ngौ, न, म, टौ से लेकर णौ, रौ जो नीचे की ओर बन रहा है। ठीक है, ये सब वृत्त रूपी वर्ण थे। शौ, श, स, है ना वृत्त रूपी वर्ण। जैसे ल, ये सारे क्या हैं, वृत्त के रूप में बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं वृत्त के रूप में, जैसे देखो ngौ है ये, अब इसको गोला पूरा करोगे तो नीचे का हिस्सा आ गया ना। जैसे टो है, इसको पूरा करोगे इधर का पूरा एक हिस्सा आ गया ना इधर का। तो ये सब क्या थे, वृत्त रूपी वर्ण। ऐसे रेखा रूपी वर्ण ये, और बंद एवं अर्ध खुले वर्ण। अब बंद मतलब जो आगे से बनाते समय बंद हो जा रहे थे या आधे खुले हुए थे। बंद कौन कौन से हो रहे थे वो देखो पहले। ह, ठीक है, ह पूरी तरह बंद हो जा रहा था। और जो खुले के रूप में थे, जैसे त्र, क्ष, ज्यो, ठीक है, यो, वो, ये सब क्या थे, या तो बंद थे या फिर आधे खुले हुए थे। ठीक है, इस तरह के वर्ण। तो अब देखो होता क्या है, ये जो रेखा रूपी वर्ण है ये हम इसके पश्चात जो 5 अभ्यास हैं उससे पहले, मतलब रेखा रूपी वर्ण हम आज देखेंगे, है ना। वृत्त रूपी वर्ण हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगली क्लास मतलब जो इसी अभ्यास में जो 5 अभ्यास दिए गए हैं पहले इसको प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब 5 दिन हम उन्हें प्रैक्टिस करेंगे, उसके पश्चात इस पर हम जाएंगे। ठीक है, तो इस पर हम जाएंगे। उससे पहले क्या है, इसको हम देखेंगे रेखा रूपी वर्ण को। ठीक है, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, सारी इसकी जानकारी लेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया रेखा रूपी वर्ण कैसे बनना है। ठीक है, रेखा रूपी वर्ण होता क्या, जैसे क, जैसे च, ठीक है, जैसे टो, सॉरी ये टो नहीं, ये पौ से लेकर भौ तक होगा। ठीक है, पौ से लेकर भौ और तौ से लेकर धौ, ये मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लीजिएगा। तौ से लेकर भौ तक, पौ से लेकर भौ तक और तौ से लेकर धौ तक का, ये रेखा रूपी वर्ण हो जाएंगे पौ,
तो देखो रेखा के रूप में है ना। अब यहाँ देखोगे आप ट, ङ, म, ये सब क्या है वृत्त के रूप में। यहाँ ऐसे ही ह, त्र, क्ष, ज्यो, यो, वो, ये सब क्या है वृत्त, अर्ध खुले या बंद हैं। जैसे ह बंद है, बाकी आधे खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यहाँ तक का। नियम देखते हैं इसका, नियम क्या कहता है, ठीक है। नियम क्या है, नियम सीधा नियम है, बस डायरेक्ट नियम है। यदि किसी वर्ण के पश्चात यदि रॉ आता है, देखो रॉ मतलब बिना मात्रा का है अभी, ठीक है, मात्रा नहीं लगी हुई है इस पर, ये केवल बिना मात्रा का रॉ है। यहाँ पर रॉ आता है तो उस वर्ण, किस वर्ण, ये किसी वाला वर्ण, यदि किसी वर्ण मतलब जिस वर्ण की हम चर्चा कर रहे हैं के पश्चात यदि रॉ आता है, ठीक है, तो उस वर्ण क्या करते हैं, उस वर्ण में मैं प्रथम स्थान पर रॉ का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है, यदि किसी वर्ण के पश्चात लॉ आता है तो उस वर्ण में प्रथम स्थान पर लॉ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोनों का नियम है, देख लीजिए बस। यदि किसी वर्ण के पश्चात रॉ आता है और यदि किसी वर्ण के पश्चात लॉ आता है। तो आज हम जानेंगे जो क से लेकर तौ थौ दौ धौ नौ है, यहाँ पर हम रॉ का प्रयोग और लॉ का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपकी सामान्य जानकारी, रेखा रूपी वर्ण, क्योंकि देखो इनमें अलग तरीका है, इसमें अलग तरीका है। जो मैंने आपको बताया था वर्णमाला में, ठीक है, जो वृत्त रूपी वर्ण थे उनमें थोड़ा अलग तरीका है प्रयोग करने का, रेखा रूपी वर्ण में अलग है। तो इसलिए आज हम केवल रेखा रूपी वर्ण जानेंगे, जिसके लिए नियम क्या है, यदि किसी वर्ण के पश्चात रॉ आता है तो उस वर्ण में प्रथम स्थान पर, याद रखिएगा 3 स्थान मैंने आपको बताए थे। मान लीजिए क है तो क का प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, ठीक है। तो तृतीय स्थान पर यानी कि पढ़ा बाद में जा रहा है और प्रयोग पहले हो रहा है। देखिए पहले अगर कर आता है तो उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिएगा, कर कैसे लिखता हूँ मैं, इस तरह से, ये कर हो गया, ठीक है, लाइन पर आ जाएगा, ये कर हो गया जो इस तरह से लिखा जाएगा। ये कर अब कहाँ आ रहा है, ये क से पहले हम रॉ लिख दे रहे हैं, देखो ये रॉ पहले लिख रहे हैं, क बाद में, लेकिन पढ़ा बाद में जा रहा है। वही मैंने बताया ना आपको, किसी वर्ण के पश्चात यदि रॉ आता है, पढ़ा बाद में जा रहा है, लेकिन प्रयोग उसके पहले स्थान पर हम करते हैं इसको, ठीक है। उसी से हम बनाना शुरू करेंगे। यदि कल आता है तो इस तरह से, ये देखो कल। अब देखते हैं कि बनेगा कैसे, प्रयोग किस ओर इसका प्रयोग होगा, ठीक है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। अब देखते हैं प्रयोग कैसे होगा। प्रयोग कैसे करें, ठीक है। प्रयोग करने का क्या है, कुछ भी नहीं, 2 तरह से आप बांट दो। एक क्या होता है, रेखा रूपी अक्षर में एक क्या है, अग्रगामी हमारे पास, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, अधोगामी, है ना, अधोगामी। रेखा रूपी अक्षरों में अग्रगामी में क्या है, क वर्ग, क से लेकर घ तक का। ङ नहीं है, अभी मैं ङ नहीं बता रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो मैं अगली बार बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ क वर्ग में 4 वर्ण, क ख ग घ। ऐसे ही अधोगामी में च, प और त वर्ग, वो भी मात्र शुरू के 4 इनके, चौ छ जौ छ प फ ब भ त थ द ध, ठीक है। न म, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये है
एक अग्रगामी हो जाएगा, एक हो जाएगा अधोगामी। तो अग्रगामी में आप देखोगे, अग्रगामी में आप कैसे प्रयोग करोगे इसका, ठीक है। अग्रगामी में आप क्या करोगे, रॉ का प्रयोग नीचे की ओर और लॉ का प्रयोग ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। बस आपने इतना ध्यान रखना है, ठीक है। होगा प्रथम स्थान पर ही, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। प्रथम स्थान में नीचे की ओर रॉ का प्रयोग हुआ और प्रथम स्थान में ऊपर की ओर लॉ का प्रयोग होगा। फिर है देखो अधोगामी, रॉ का प्रयोग, ठीक है। रॉ का प्रयोग सामने लिखा ही है, आगे की ओर, और लॉ का प्रयोग पीछे की ओर। देख लीजिए, बहुत ही आसान, इससे आसान आपको बिल्कुल नहीं समझा सकता, ठीक है। इतना आसान मैंने इस अध्याय को आपके लिए बना दिया है। वैसे भी बहुत आसान ये नियम है, इससे आसान नियम नहीं है स्टेनोग्राफी में कि आप कुछ और आसान, यदि आपको कुछ सीखना है तो इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। रॉ और लॉ का प्रयोग, और सबसे ज़्यादा प्रयोग जो होता है वो रॉ और लॉ का ही होता है। हर शब्द में आपको कहीं ना कहीं रॉ या लॉ मिल जाएगा, ठीक है। हर शब्द में बीच में, आगे, लास्ट में, तो कहीं ना कहीं लॉ आपको मिल जाता है। तो लॉ का प्रयोग और रॉ का प्रयोग आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक प्रयोग होने वाला है, ठीक है। इस बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है, कई सारे शब्द चिन्ह इससे रिलेटेड मिलेंगे आपको आगे, है ना। जैसे त्रौ है ना, अपने त्रौ, ये त्रौ देखते हैं हम, त्रिशूल वाला। तो त्रौ क्या है, तो और रॉ, ये देखो ये रॉ है ना, ये है तो, इसमें रॉ जुड़ गया आगे की ओर, ये देखो श्रेष्ठ उदाहरण है इसका, ठीक है। और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। तो आगे की ओर पीछे की ओर मतलब ये भी जान लेते हैं, ये है लॉ और ये है रॉ, ऊपर और नीचे अलग अलग, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ अगर हम ऊर्ध्वगामी लेते हैं तो ये है लॉ और ये है रॉ, ठीक है। बस आपने इतना ध्यान रखना है। प्रयोग कैसे करें, अब इसके मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। ये आगे की ओर पीछे की ओर, ठीक है। रॉ का प्रयोग आगे की ओर, लॉ का पीछे की ओर, और यहाँ रॉ का नीचे की ओर और लॉ का ऊपर की ओर, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है यहाँ पर। अब सीधा उदाहरण लेते हैं। अब देखो 2-4 उदाहरण लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप लोग समझ जाएंगे फिर, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ पहले क के, कर, कल, खर, ठीक है। ऐसे ही चौके ले लेता हूँ, चल, जल, झर, ठीक है। ऐसे ही एक और लेते हैं, जैसे तौ के ले लेते हैं कुछ, तल, दल, दर, ठीक है। बस इतना ही देख लो, इनफ है, इतना आपको समझ में आना चाहिए बस, क्योंकि आगे अभ्यास के लिए 5-5 अभ्यास दिए तो ज़्यादा हमें समय नष्ट करके कुछ नहीं मिलना है, ठीक है। जैसे कर है तो नीचे की ओर रॉ था, तो कर इस तरह से देखो, पेंसिल नहीं उठेगा जब तक आप पूरा नहीं कर देते। ये यहीं से शुरू, रॉ से शुरू हो जाएगा, क पे समाप्त हो जाएगा, कर। ऐसे ही कल, देखो ये कल, खर, ठीक है। बहुत ही आसान है, खर। ये देखो चल, ये अंकुश ऊपर लग गया, ठीक है। जल, अब ये मत सोचना कि ये बाद में आ रहा है तो हम बाद में इस तरह से बना दे रहे हैं आप, कर नहीं, ये बाद में अलग पड़ा जाएगा, इसके लिए भी 9 का नियम आएगा, ठीक है। तो वो नियम अलग है। ये जल हो गया, ये झर हो गया, बहुत ही आसान है ना। ऊपर आपने लगाना है बस, ये तल, ये दल, ये दर, देखो ये पीछे की ओर, रॉ आगे की ओर, लॉ पीछे की ओर, रॉ आगे की ओर, लॉ ऊपर की ओर, रॉ नीचे की ओर। आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत ही इजी है ये नियम। तो आप लोगों को क्या करना है, अब आपका मैं आज का होमवर्क बताऊं तो जो अभ्यास 52 है, ये देखिएगा, अभ्यास 52 इसमें दिया गया है, जो यहाँ पर दिया गया है। इसमें कुछ पढ़ने के लिए आपको 5 पंक्तियों में वाक्य, शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को आपने पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। तो इन्हें प्रयास करना है, इन्हें फिर उसके पश्चात आपने बनाना है एक एक, और एक एक बनाकर तब मैं आपको इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे बताऊंगा, उसके पश्चात आप इसको
प्रैक्टिस करोगे। अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल अभी बनाकर रखोगे बस, ठीक है। अभी बनाकर रखोगे तो आगे आपको मैं बताऊंगा, तब आप प्रैक्टिस करोगे ताकि आप सही सही प्रैक्टिस करें। और सबसे बड़ी बात, मेहनत। भाई मेहनत तो बहुत लग रही होगी आपकी, मैं जानता हूँ। जो ईमानदारी से कर रहा होगा उसकी अच्छी मेहनत लग रही होगी। 2 से 3 घंटा कम से कम उसको देना पड़ रहा होगा, और इतना तो देना पड़ेगा, इतना तो देना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो चाहिए ही चाहिए। यदि आपको जल्दी से जल्दी परिणाम चाहिए तो इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेहनत और बढ़ा दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। और यदि आप राज्य में किसी राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में स्टेनोग्राफी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भाई यहाँ तो पोस्ट ही नहीं आई अभी उत्तराखंड में, तो आप आराम से 1-1.5 साल आप तब तक आप परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है। लेकिन मेहनत कम नहीं करनी है, इस बात को आप ध्यान रखिए कि मेहनत तो जितना आप रोजाना कर रहे हो वो तो करना ही करना है। आप पद मत देखिए, कोई भी हो पद मत देखिए, आप किसी भी राज्य से हो या एसएससी के लिए हो, पद मत देखिए। आप सिर्फ तैयारी कीजिए, अपनी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, कर्म करिए, तो ठीक है, फल तो मिल ही जाएगा। और बिना मेहनत के तो कुछ मिलता है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। इससे बेहतर आप नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझो। अगला जो इसमें ही आता है, एक जो तीसरे प्रकार के थे ना, बंद और खुले, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनमें प्रयोग नहीं होता र और लॉ। क्यों? क्योंकि प्रयोग कहाँ होगा? अब हल ह लिखा है तो इसमें मैं रॉ कहाँ लगाऊंगा? तो ऑलरेडी बंद, अब जैसे यो है इसमें ऑलरेडी अंकुश में, इसमें अंकुश कहाँ लगाऊंगा, है ना। तो जो बंद और अर्ध खुले हैं उनमें नहीं लगता। और तीसरा रो और रॉ, अब रॉ में रर या णर ऐसे कहीं आते नहीं हैं, ठीक है। अगर ये आप भी जाएँ तो इनमें रॉ और लॉ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इनमें प्लस जो बंद वाले थे, बंद और अर्ध खुले थे, उनमें कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। बस इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। और साथ ही में जो दूसरे प्रकार के थे तो उसमें थोड़ा परिस्थितियां बदल जाती हैं, बस इतना अंतर होता है कि थोड़ा सा परिस्थितियां बदल जाती हैं। जैसे परिस्थितियां क्या बदलती हैं? यदि टॉ है, इसमें आगे पीछे का कोई सीन नहीं होता है, ठीक है। यदि रॉ आए तब टर हो जाएगा और टल हो जाएगा, दोनों एक से ही बनते हैं, मतलब टर और टल, कुछ फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे इन अभ्यासों के पश्चात। उससे पहले हमें 5 अभ्यास कंप्लीट करने हैं, तो इन अभ्यासों को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अभ्यास 52 उसको पढ़ने का प्रयास करें, उसे बनाएं, ठीक है। बनाने के पश्चात नेक्स्ट क्लास में मैं उसको पढ़ाऊँगा, आपको मिलाऊंगा, ठीक है। आप मिलाइएगा उसके पश्चात और तब जाकर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए और ईमानदारी के साथ कीजिए, बिना अपने को धोखा दिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।